ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखदासी, चेतन अमल सहज सुखदासी, चेतन अमल सहज ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है अविनाशी है। मरता कौन है? कौन मरता है? ये शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती, ध्यान रखना। आत्मा क्या करती है? जैसे हम नए शरीर को, नए कपड़े को पहनते हैं और पुराने का त्याग करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करती है और नए शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए जब तक इस पंचभौतिक शरीर में प्राणवायु है, पांचों तत्व हैं, तब तक यह हमारे शरीर को चलाती रहेगी। और जब हमारे पंचतत्वों में विलीन हो गए, पांचों तत्व अपने अपने जगह पर पहुंच गए, तो हमारा शरीर मृत्यु हो जाता है, मृत हो जाता है, मिट्टी हो जाता है और अंत में उसको नश्वर समझ करके जलाना ही पड़ता है या जमीन में गाड़ना पड़ता है। ये क्रियाएं करनी ही पड़ती हैं। इसलिए हर आपको कथावाचक, हर एक वक्ता आपको एक ही बात कहेगा, भैया कि श्वास श्वास में हरि रमा है। एक कहते हैं सभी पंडित जी, सभी कथावाचक, श्वास श्वास में हरि रमा और वृथा श्वास जन खोए और का जाने आश्वास की आवन होए न होए। महाराज, हम बार बार श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बाहर भीतर, बाहर। अब आप कहते हैं भैया फलाना व्यक्ति हमारे साथ बैठा था, अच्छी बात कर रहा था और अचानक से बैठे बैठे लुढ़क गया, मतलब जो श्वास ली वो छूटी नहीं। इसलिए श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे, माला की श्वासों पे, माला की श्वासों पे, श्वासों की माला पे, श्वासों की माला पे, सिमरू में सीताराम, श्वासों की माला पे, सीताराम, श्वासों की माला पे, सीताराम, श्वासों की माला पे, सिमरू में सीताराम, श्वासों की माला पे, सिमरू में दोष नहीं है, ये तो है वो, ये तो है वो, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, ये तो है वो, ये तो है वो, ये तो है
सीताराम कि श्वास श्वास में हरि रमा ओ पिता श्वास जन भोए ओ का जाने या श्वास की कि आवन होए ना होए। ये श्वास चल रही है भैया, अंदर गई बाहर आई बाहर गई। यदि जिस दिन इसने आना जाना छोड़ दिया, आवागमन बंद हो गया, उस दिन शरीर छूट जाएगा। इसलिए हम जो समय परमात्मा ने हमारे लिए निर्धारित किया है, उस समय में हम सारे काम करें, ध्यान रखना। नहीं तो गुरुजी आप कहो भजन ही भजन करो, ये दिन मत करो भैया, ये जब नहीं करोगे तो ये भजन नहीं हो पाता। इसीलिए राम को भजन और पेट को धंधा और जो मैं करे सो पूरो अंधा। भगवान को भजन भी करो और पेट को धंधा भी। भैया व्यवस्था होगी तो कहीं क्या आ पाएंगे, और ऐसे कोई काम नहीं हो रहा जो पूरो। इसलिए दोनों काम जरूरी है। भगवान ने हमारे लिए समय दिया है, बहुत उत्तम समय दिया है। पावन नर्मदा मैया का तट प्राप्त हो रहा है, पुरुषोत्तम मास का महीना प्राप्त हो रहा है। इस पुरुषोत्तम मास का महीना कार्तिक के महीने के बराबर होता है। इसमें भगवान ने आवेशा अवतार होकर के और बाराही रूप धारण किया है, अर्थात नरसिंह रूप धारण किया है अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो ये भक्ति के लिए विशेष महीना बताया गया है। कहा इस महीने में भगवान नारायण के पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, लक्ष्मी जी के लिए सूक्त का पाठ करना चाहिए, सहस्त्र नामावली, दीपदान, तुलसी का पूजन, पीपल का पूजन, ये हमारे लिए दान करना चाहिए। इनमें दानों का महत्व बताया गया है। और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहिए। ये एक महीने का जो समय है, जो कि हमारे 17 मई से लेकर के 15 जून तक, कितने 15 जून तक यह समय हमारा रहेगा। यह एक महीने का समय है। तो ऐसी पवित्र पावनी कथाओं को हम सुन रहे हैं। आगे चलेंगे, महाराज बेड़ा घाट से जब नीचे आएंगे तो सूर्यभेद नामक तीर्थ है। कहा महाराज भगवान शंकर ने यहाँ पर बेड़ा घाट के यहाँ पर जो पत्थर चट्टाने हैं, यहाँ पर आकर के भगवान ने क्रोध में शिव ने अपने त्रिशूल को भेदन कर दिया। और जैसे भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल का भेदन किया, तब से इस तीर्थ का नाम त्रिशूल भेद पड़ गया। बोले शंकर भगवान की जय। अच्छा, अब यहाँ क्या है, दोनों तटों का वर्णन आता है। तो हम परिक्रमा के माध्यम से चल रहे हैं, तो अभी दक्षिण तट से चल रहे हैं। किससे? दक्षिण तट से। अब हम जब समुद्र पार कर जाएंगे तो उत्तर तट पे आएंगे, दोनों तटों की कथाओं को सुनेंगे। यदि आपने मन में सोच लिया कि हमको दान करना है, आपकी क्षमता नहीं है वह दान देने की, तो आप मन में संकल्प लेकर के और उसको दान को कर सकते हैं। उसका पुण्य मिलेगा, लेकिन मन में आपने पाप सोच लिया तो उसका पाप आपको नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कलयुग का प्रभाव है। एक भैया गुरु जी के पास गए कि गुरु जी ऐसी पूजन बता दो जिसमें पैसा खर्च ना हो। क्या ना हो? सोनी जी ऐसी पूजन बता दो जिसमें पैसा खर्च ना हो। गुरु जी के भैया एक काम करो, तथा 3 प्रकार की और छोटी बड़ी मझोल 3 प्रकार से पूजन होती है। कुछ ज्यादा पैसा खर्च करके, कुछ कम पैसा खर्च करके, और फिर एक ऐसी पूजन होती है जिसमें पैसे खर्च नहीं हुए। लेकिन वो पूजन किसके लिए लागू है? क्या वह पूजन सिर्फ और सिर्फ जब जो बिल्कुल एक जोड़ी कपड़े पे है उसके लिए लागू है। कौन सी? का मानसिक पूजा। कौन सी पूजा भैया? तो वो कैसे होती है गुरु जी बताइए? मानसिक पूजा कैसे करते हैं? का मानसिक पूजन से ये करना है कि आप तो बैठ जाओ, अपने नेत्र बंद कर लो, और जैसे ही नेत्र बंद किए मन में सोचो भगवान को स्नान करा रहे हैं, मन में सोचो वस्त्र पहना
रहे हैं, मन में सोचो भोग लगा रहे हैं, चंदन चावल लगा रहे हैं। चेला वाला तो था कि बस तू जीवन को बना, कैसे कि ऐसे ही पूजन तो हम चाह रहे थे, जीवन 2 रुपये। अब गुरु जी की बात को मान करके चेला ने संकल्प लिया और पूजन चालू कर दी। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 25, 26, 27, 28, 29। अब जैसे ही 29वें दिन आओ और 30वें दिन में प्रवेश किया, 29 दिन निकल गए, 30वें दिन में जैसे ही प्रवेश किया, चेला पूजन करने बैठा। मानसिक पूजन चल रही है, मानसिक पूजन में बढ़िया नहला रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। अब भोग लगाया दूध का, दूध में डाल दी शक्कर। अब शक्कर कुछ ज्यादा पड़ गया दूध में, भगवान को जो मानसिक पूजन में भोग लगाया था उस दूध में शक्कर ज्यादा डल गई। चेला ने हाथ बढ़ाओ निकालने के लिए कि ज्यादा मीठी हो जाएगी, ज्यादा कल भी काम लेने हैं। जैसे ही हाथ बढ़ाया है चेला ने शक्कर निकालने के लिए, भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं और हाथ पकड़ देते हैं। कहते भैया तुमको जब तेरे गिरहेगी तो नहीं डल रही जाऊंगे शक्कर। अरे तू मन से डाल रहा होगा, गिरह की डलती तो कुछ बात थी क्या प्रभु? देखो चेला भी कितना बड़ा था। प्रभु यदि कोई जब पता होती कि तुम ज्यादा शक्कर खात हो तो मैं पहले ही दिन डाल देता तो 30 दिन तो पूजन न करना पड़ती। भाई 30 दिन मैंने पूजन करी, अरे पहले ही दिन कह देते तुम ज्यादा शक्कर डाल दो तो मैं 30 दिन की फालतू बकवास बंद हो जाता। तो ऐसे चेला, ऐसे चेला है। बोल नंदा मैया की जय। मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग मानसिक पूजन कर सकते हो, लेकिन एक और व्यवस्था है। क्यों? ये शरीर हमको मिला है, इसलिए मिला भैया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सत्कर्म करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए मिला है, क्योंकि इसको पाकर के आपने सत्कर्म नहीं किए, अच्छा काम नहीं किया, तो ना तो आपका यह लोक संभलेगा, ना वो जो दूसरा जन्म लेना है सुधरना। सुधार करना है हमारे लिए, तो दोनों जन्म का सुधार करने के लिए मनुष्य योनि मिलती है। हमने जीवन में भगवान से
जो वादे किए हैं उन वादों के खिलाफ हो जाते हैं और अनेक प्रकार की समस्याओं से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आगे चल करके हम बेड़ा घाट के और आगे चलेंगे तो राम घाट आएगा। राम घाट के आगे चलेंगे तो जलेरी घाट आएगा। जलेरी घाट में ऐसा बताया है कि नर्मदा जी जब बहती हैं तो जिस प्रकार भगवान शिवलिंग की यहाँ पर जो जलधारी रहती है उसी को आकार में यहाँ पर नर्मदा जी और प्रवाह हो रही है इस घाट पर। इसके बाद में विक्रमपुर घाट आया। आगे चल करके भैंसा घाट है और ब्रह्मकुंड घाट है। कहां पर? भैंसा घाट के आगे ब्रह्मकुंड घाट है और ये हमारा ब्रह्मांड घाट है। कौन सा घाट है? ये हमारा ब्रह्मांड घाट। ये सतधारा है। सतधारा के नीचे आएंगे तो वहां पर पांडवों ने यहाँ पर तपस्या की है। देखो, पांडवों ने माँ भगवती की प्रदक्षिणा की है, मार्कंडेय जी ने माँ भगवती की प्रदक्षिणा की है, अनेक अनेक संतों ने प्रदक्षिणा की है और जहां पर पांडव रहे हैं उस स्थान पर कोई न कोई तीर्थ यज्ञ तप किया है। तो हमारे यहाँ पर पांडवों ने ब्रह्मांड घाट पे तप किया है। ब्रह्मांड घाट की बहुत महिमा है भैया। और इससे के आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मकुंड नामक देव तीर्थ स्थापित है। क्यों भैया ये तीर्थ कैसे स्थापित हुआ? माना यहाँ पर अम्बा पराम्बा भगवती जगदम्बा ने आकर के तपस्या की, दुर्गा देवी ने। क्यों? देवी को क्या जरूरत पड़ी कि वो इस मां भगवती नर्मदा के तट पर आकर के तपस्या करने की आवश्यकता पड़ी। राम ने तपस्या की, हनुमान ने तपस्या की, जामवंत ने तपस्या की। ऐसा कोई देवता नहीं बचा है जो मां भगवती रेवा के तट पर आकर के और ना भजन किया। भगवती को क्या आवश्यकता पड़ी? पांडवों ने पूछा मार्कंडेय ऋषि से कि क्या जरूरत पड़ेगी? जगदम्बा आदि शक्ति जिसने सारी सृष्टि को रचा है उस जगदम्बा को यहाँ पर आना पड़ा। तो आप आरती में गाते हैं, वो आरती है ना, सुम्बन सुम्बन विधारे महिषासुर गाती, धूम्र बिलोचन नैना निज दिन मदनाती, ओम जय अम्बे गौरी। गाते ना, तो शुंभ और निशुंभ को भगवती ने मारा। भगवती ने जब शुंभ और निशुंभ को जब यहाँ पर भगवती ने मारा तो उस भगवती ने प्रकट करने के लिए, भगवती का अवतार कराने के लिए इस ब्रह्मकुंड घाट पर समस्त देवताओं ने तप किया। सारे देवताओं ने, क्योंकि शुंभ निशुंभ का इतना अत्याचार हो गया था कि सबको भगा दे रहे थे। तो शुंभ निशुंभ जब देवताओं से युद्ध करते हैं तो देवताओं को परास्त कर देते हैं, देवताओं का सब राजपाट छीन लेते हैं। तो सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और जो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं, प्रभु अब हमारे लिए कोई रास्ता बताइए। सज्जनों ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने कहा बिना शक्ति की आराधना के कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मां अम्बा की आराधना। उस ब्रह्मांड कुंड पे सभी देवताओं ने आकर के भगवती के अवतार के निमित्त और तपस्या किया। और जब भगवती की यहाँ पर आराधना के लिए, प्रकट होने के लिए तपस्या की तो भगवती यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। सभी देवताओं के द्वारा भगवती की स्तुति होती है और सभी देवता भगवती से प्रार्थना करते हैं कि ताम समप्रभां मृगपते कंदस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालके धस्ताभिराम सेवितां हस्तै चक्रगदा शिखे विशिकां
चापा गुणा वर्जिनी विप्राणाम लीलात्मकां सुसिधराम दुर्गां नेत्रां भजे। अम्मा ब्रह्मा हे भगवती संकटकदापन से सुदेव और समस्त देवताओं ने भगवती की आराधना की। भगवती प्रकट हुई, सभी देवताओं ने मिलकर के भगवती के लिए निवेदन किया, मां आप शुंभ और निशुंभ का वध करिएगा, जिससे हमारे राज्य को छीन लिया है, पुनः हम राज्य की प्राप्ति कर सके। मां भगवती ने और देवताओं के आग्रह पर सभी देवताओं ने मां भगवती के लिए अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं और निशुंभ और शुंभ का यहाँ पर भगवती ने मर्दन किया है। उस शुंभ निशुंभ के दोष से मुक्ति के लिए भगवती ने पुनः यहाँ पर आकर के इस तीर्थ में आकर के और पाप से मुक्ति के लिए सब किया है। बोले जगदम्बे मैया की जय, ब्रह्मा मैया जय हो। इसके बाद में जब हम ब्रह्मकुंड तीर्थ से आगे चलेंगे तो आगे चल करके बुध घाट है, पिपरिया घाट आया है और गराड़ू घाट करके यहाँ पर आया है। यहाँ पर धुआंधार घाट का वर्णन भी आया है और सगुन घाट आने ही पास में ही आ जाते हैं। कितनी दूर होगा यहाँ सगुन घाट? सगुन घाट यहाँ पास में ही आ जाते हैं। तो सगुन घाट का भी यहाँ पर वर्णन आया है और सगुन घाट से ये हमारे जो सामने कौन सा घाट है, काम घाट, यहाँ पर आए उसके बाद में आ जाते हैं ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट जहाँ पर दोनों साइड ब्रह्मांड घाट है, उस साइड में ब्रह्मांड है, उस साइड दोनों साइड है। बीच में दीपेश्वर महादेव हैं, इनका भी बहुत अच्छा वर्णन है कि ये दीपेश्वर कौन है। हमारा जो पुराना पुल से जरा सा नीचे जाएंगे जहाँ पर पत्थर हैं, उन्हीं पत्थरों के वहां पर पांडवों ने तपस्या की और यज्ञ किया। उस यज्ञ से भगवती नंदा मैया को प्रसन्न किया पांडवों ने। ऐसा पावन पुनीत घाट है। और ब्रह्मांड घाट में जहाँ 12 अवतार भगवान ने लिया और आकर के यहाँ पर 12 अवतार लेकर के भी भगवान ने यहाँ पर तपस्या की है। इसकी कथा को हम कल यहाँ से प्रारंभ करेंगे, तो कल सुनेंगे। आज हमारी यात्रा कहाँ पर विश्राम करेगी? ब्रह्मांड घाट पर, जहाँ पर हम कथा बैठ करके सुन रहे हैं। आज का रात्रि का विश्राम यही है, यहीं पर मैया की भोग प्रसादी होगी और बढ़िया आरती होगी। आज की जो हमारी परिक्रमा है यहाँ पर विश्राम करेगी। कल हम जब पुनः यहाँ से परिक्रमा उठाएंगे तो आगे के जो घाट है उनका वर्णन करते हुए चलेंगे। बोले नंदा मैया की हो। तो भैया घाट घाट की कथा है। अच्छा, नंदा मैया की जो कथा है ना, वो भागवत जी की कथा कुछ और रहेगी, रामायण जी की कथा कुछ और रहेगी, लेकिन ये बड़ा जोड़ तोड़ वाली कथा रहेगी। हर घाट की कथा कहना जरूरी है, क्योंकि हम तो सबने घाटों जानते हैं, मतलब प्राय सभी लोग जानते हैं। तो किस घाट पर क्या हुआ, उसका क्यों इतना महत्व है, वहाँ क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या पुण्य करना चाहिए, ये सारी जानकारी हमारे लिए होनी चाहिए। इसलिए घाट घाट की हमारे लिए और कथा का श्रवण करना है। और हम तो ये कह रहे हैं कि 7 दिन यहीं बैठ के श्रवण करो, बढ़िया स्नान, कथा, पूजन। और अच्छा, कल एक हम कार्य करेंगे। हमारे पास छोटी सी नंदा जी थी, तो इनका हम सहस्त्रार्चन करेंगे और हमारे अग्रवाल जी से निवेदन करेंगे। कहाँ करेंगे? 1000 बेलपत्री चाहिए कल सुबह में। आप अभिषेक के समय तक 1000 बेलपत्री की व्यवस्था करें और 2-4 लोग उस व्यवस्था में लग जाएं। तो कल हम भगवान भोलेनाथ का सहस्त्रार्चन करेंगे। क्या करेंगे? भगवान भोलेनाथ के 1000 नाम जो हैं, उन 1000 नामों से सहस्त्रार्चन करेंगे। 2 व्यवस्था, 1000 सहस्त्र नाम बेलपत्री के हो जाएंगे,
ऐसी हम कोई 5 वस्तु इकट्ठी कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5000। 1000 बेलपत्ती हो गई, 1000 कुछ अनाज के दाने ले लेंगे, और भी 1000 कुछ ऐसे या पंखुड़ी कुछ भी ले लेंगे, अपन थोड़ा सा सब ज्यादा बुला करके पंखुड़ी कर लेंगे। 1000 बोल नहीं हुए तो कुछ ऐसा कर लेंगे। एक दो चीज और ले लेंगे, कुछ काजू वगैरह या किशमिश या जो भी चीज मिलेगी उस चीज से अपन भगवान का भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। दूसरा नर्मदा जी का जो हमारा क्या रहता है कुमकुम, आधा किलो 1 किलो कुमकुम रहेगी, थोड़ी थोड़ी कुमकुम सब लेकर के, और उस कुमकुम से भगवती का नंदा मैया का भी हम सहस्त्रार्चन करेंगे। 1000 नामों से नंदा मैया का सहस्त्रार्चन करेंगे। ठीक है, बोले नंदा मैया की जय। तो ये हम कल व्यवस्था कर लेंगे ताकि हम डेली कुछ हट के भगवान के पूजन करेंगे, कुछ हट के तरीके से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग विधि से भगवान की पूजन करनी है, भगवान का अर्चन करना है। क्योंकि आज दूसरा दिवस हो गया, 2 दिन चले गए, 5 दिन बच्चे हमारे पास, तो जीना है सिर्फ 7 दिन। ये 7 दिन दिए हमारे जीवन में भगवान ने, उन 7 दिनों से 5 दिन गए, 2 दिन गए, 5 दिन बचे। कि जीना है सिर्फ 7 दिन और मरना तो पड़ेगा, इसलिए जीने की खुशी ने पीना सिखा दिया। तो क्या पी रहे? भगवान का नाम है, नंदा मैया का नाम, भोले बाबा का नाम। मेरे बांके बिहारी सवरिया, क्या कर रहे हैं हम? भगवान का नाम ले रहे हैं। हम क्या पी रहे हैं? भगवान। अच्छा, और दूसरे क्या पीते हैं? तो हम अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा कर रहे हैं। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरी बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरी बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी
सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। और वहीं से भोलेनाथ जी की आरती से प्रारंभ करें। बढ़िया, सभी लोग पास में सबसे पास में यहाँ तक आ जाए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महादेव हरदानी हारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे
प्यार